नमो बुद्धाय जय भीम। मैं मनोज कुमार बौद्ध महासभा अध्यक्ष गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हर सप्ताह बुद्ध वंदना स्टार्ट होती है। सभी से अनुरोध है, हर व्यक्ति बुद्ध वंदना में आए और धर्म लाभ उठाए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। 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 बुद्धं नमामि, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। संघं नमामि। प्रत्येक रविवार की भांति आज भी डॉक्टर अम्बेडकर भवन दौलतपुरा में बुद्ध वंदना का आयोजन, जिसका शुभारंभ त्रिशरण और पंचशील ग्रहण के पश्चात बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि,
तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरा मेरे मज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरा मेरे मध्य पाठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि बोलो साधु साधु साधु। अभी हमने त्रिशरण और पंचशील ग्रहण किया। अब त्रिरत्न वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना श्रद्धे बाबूलाल गौतम जी। धम्म मित्रों, अभी आपने त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया, जो श्रद्धे भजनलाल जी ने आपको वाचन किया और आपने ग्रहण किया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धम्म का मूल मंत्र त्रिशरण, तथागत गौतम बुद्ध और धम्म और संघ की शरण में जाने के उपरांत और तथागत के द्वारा बताए गए हमको शील, पंचशील, उनको ग्रहण किया। अब त्रिरत्न वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब को प्रणाम, पांचांग प्रणाम। बोलो बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। 3 बार बोलेंगे। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। 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 तथागत गौतम बुद्ध को नमन और बाबा साहब को नमन के उपरांत त्रिरत्न वंदना, बुद्ध वंदना। इति पीसो भगवान हम सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगत लोक विदु अनुत्रो बुद्धम सारथि सत्ता देवा मनुष्यानंद बुद्धो भगवती बुद्धं जीवित पर्यंतम जीर्णं गच्छामि। ये च बुद्धा तीचा ये च बुद्धानागता पचुपल्ला ये च बुद्ध अहं वन्दामि सर्वदा। नत्थि में शरणं वयं बुद्धो में शरणं एतेन सेज बच्चेन होतु तजे मंगलम। उत्तमंगेन बुद्धो ये पाशु पशुवर्तम बुद्धो ये खरितो दोषो बुद्धो खमतु उत्तमं मम। यम किचनिम रत्नम लोक विविधो पथु बुद्धम नत्मं नत्मतो नत्थि सोति। भवन्तु मे
यो सन्नी सन्मोने बोले महति विजेता संबोधि मागच्छ अनंत काणो लोकोत्तम प्रणमामि बुद्धं बुद्धं नमामि। धम्म वंदना स्वाघातो भगवता धम्मो सानिधिको अकालिको ये पश्चिको ओपनिको पच्चन वेदित भूमिति धम्मं जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि। ये च धम्माचि च ये च धम्मानागता पचुपन्ना ये च धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा। नत्थि में शरणं व्रजं धम्मो में शरणं व्रजं एतेन सेज बच्चेन होतु त्यजय मंगलम उत्तम मंगल नमो पशु पर उत्तम धम्मो ये खरितो दोषो धम्मो हम तो उत्तम। संगवन्ना सुपट्टी पन्नो भगवतो सावक संगो उजपट्टी पन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपट्टी पन्नो भगवतो सावक संगो समीची पट्टी पन्नो भगवतो सावक संगो यदि दंग चत्तारी पुरुष युगानी अठ पुरुष पुगला ऐस भगवतो सावक संगो आहुनयो पाहुनयो दक्षिणयो अंजलि करणयो अनित्रो कोय खेतम लोक शक्ति संगं जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि। ये च संगाति च ये च संगारागता पचुपन्ना ये च संगा अहं वन्दामि सर्वदा। नत्थि में शरणं व्रजं संघो में शरणं व्रजं एतेन सेज बच्चेन होतु त्यजय मंगलम उत्तम मंगल संगो पाजु पशु पर उत्तम संगो ये खरितो दोषो संगो खम तु उत्तमम्। ईमाय धम्माय धम्माननु पटिपत्तिया बुद्धं पूजेमि। ईमाय धम्माय धम्माननु पटिपत्तिया धम्मं पूजेमि। ईमाय धम्माय धम्माननु पटिपत्तिया संघं पूजेमि। भवतु सब मम रखन्तु सब देवता सब बुद्धानि सोति भवन्तु मे। भवतु सब मम रखन्तु सब देवता सब बुद्धानि सोति भवन्तु मे। भवतु सब मम रखन्तु सब देवता सब मानुषोति भवन्तु मे। भवतु सब मम रखन्तु सब देवता सब संगानुषोति भवन्तु मे। सब पापस्य कुलम कुशलस्य संपदा संचित परियदन्तु एतम बुद्धानुशासन। बोलो साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद हमारे धम्माचारी आदरणीय श्रद्धेय बाबूलाल गौतम जी का, जिन्होंने त्रिरत्न वंदना जो कि पाली भाषा में थी उसका वाचन किया। उसका हिंदी अनुवाद श्रद्धेय रुमाल सिंह। नमो बुद्धाय जय भीम। 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 बुद्ध वंदना पाली भाषा का हिंदी रूपांतरण। वह भगवान पूर्व बुद्धों की तरह सबके पूज्य सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के ज्ञाता, सभी सद्विद्याओं और उनके आचरण से युक्त, सुंदर गति देने वाले, लोक लोकांतर के रहस्यों को जानने वाले सर्वश्रेष्ठ महापुरुष हैं। आदित्य सारथी की भांति राग द्वेष और मोह में फंसे हुए मानव को ठीक रास्ते पर लाने वाले देवताओं और मनुष्यों के शिक्षक, स्वयं बौद्धि स्वरूप और दूसरों को बौद्ध कराने वाले, सर्वश्रेष्ठ चित्त परिशुद्ध से युक्त तथा सभी क्लेशों से मुक्त सबके पूज्य हैं। मैं जीवन पर्यंत बुद्ध की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल में जितने भी बुद्ध हैं होंगे, मैं उन सब की सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल बुद्ध ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय और मंगल हो। जो संपूर्ण दोष और मल से रहित भगवान बुद्ध हैं, मैं उनकी पवित्र पद धूलि की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि यह ज्ञानवश बुद्ध के प्रति कोई दोष हो गया हो तो बुद्ध उसको क्षमा करें। संसार में जितने भी रत्न विद्यमान हैं, उनमें से बुद्ध के समान कोई भी रत्न नहीं है। अतः मेरा कल्याण हो। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर जिन्होंने कामदेव की असंख्य सेना को हराया और ज्ञान प्राप्त करके बुद्धत्व लाभ किया, मैं ऐसे उत्तम बुद्ध को प्रणाम करता हूँ। धम्म वंदना। भगवान बुद्ध ने अनुभव की कसौटी पर कसकर सुंदर ढंग से धम्म का वर्णन किया है। यह धम्म देखने और परखने योग्य है, सभी देशों व समयों में आचरण करने योग्य है। यह धम्म निर्वाण तक पहुँचाने वाला है। आओ इसे देखें और परखें।
यह धम्म विद्वान लोगों द्वारा स्वयं अनुभव करने योग्य है। मैं जीवन पर्यंत धम्म की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल, भविष्यकाल व वर्तमान काल के बुद्धों द्वारा उपदिष्ट धर्मों की सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं, केवल धम्म ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन द्वारा मेरा जय मंगल हो। मैं व्यवहार और परमार्थ के लिए श्रेष्ठ धर्म की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश मुझसे कोई दोष हो गया हो तो धर्म मुझे क्षमा करें। संसार में जितने भी रत्न विद्यमान हैं, धर्म रत्न के समान कोई दूसरा रत्न नहीं है। इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो। 8 अंगों वाला यह धम्म मानव के लिए श्रेष्ठ और आचरणीय है। ऐसे मोक्षदायी धम्म को मैं प्रणाम करता हूँ। संघ वंदना। भगवान का सावक संघ सुमार्ग पर चलने वाला है, सीधे मार्ग पर चलने वाला है, न्याय सत्य ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला है तथा सोच विचार कर उचित मार्ग पर चलने वाला है। यह संघ 4 युगलों और 8 पुरुष पदगलों से युक्त है। यह आमंत्रित करने योग्य है, पाहुन अतिथि बनाने योग्य है, दान देने योग्य है और हाथ जोड़कर वंदना करने योग्य है। ऐसे संघ लोक के लिए सर्वोत्तम पुण्य क्षेत्र है। मैं जीवन पर्यंत ऐसे संघ की शरण जाता हूँ जो भूतकाल, भविष्यकाल तथा वर्तमान काल में जो भी बुद्ध शिष्य संघ हैं, मैं उनकी सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल संघ ही मेरी उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय मंगल कल्याण हो। मैं मन, वाणी और कर्म से पवित्र संघ की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश संघ के प्रति मुझसे कोई दोष हुआ हो तो संघ उसको क्षमा करें। संसार में जो भी रत्न विद्यमान है, संघ के समान कोई भी रत्न नहीं है। अतः मेरा कल्याण हो। संघ विशुद्धि, दक्षिणा देने योग्य है। अनेक प्रकार के गुणों से युक्त संघ को मैं प्रणाम करता हूँ। साधु साधु साधु। अभी हमने त्रिरत्न वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना का हिंदी में अनुवाद सुना, जिसका वाचन श्रद्धेय धम्मोपासक रुमाल सिंह जी ने किया। बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि इस कार्यक्रम में तथागत गौतम बुद्ध के धर्म ग्रंथ धम्मपद के एक पाठ का हम वाचन करते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट जय सिंह जी से अनुरोध है कि वो उसका वाचन करें। श्रद्धेय एडवोकेट जय सिंह। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के जो अध्याय है दी एफेक्शन पीए अग्गो प्रिय वर्ग, धम्मपद के 16वें अध्याय में भगवान ने यह देशना की है कि किस व्यक्ति को संसार से कितनी अधिक आसक्ति है, जितने अधिक प्रिय है उसको उतने ही अधिक दुख है। प्रिय, प्रेम, रति, तृष्णा व काम आदि स्वरूप को जानना चाहिए। इसका बंधन किसी भी प्रकार से सुखदायी नहीं है। तथागत कहते हैं, प्रिय मत बनाओ। प्रिय से शोक, दुख और भय उत्पन्न होता है। इस वर्ग को सभी 12 गाथाएं बुद्ध धर्म की असामयिक पक्ष की दर्शाती है। किसी को अपना प्रिय और अप्रिय न बनाओ। अपने को अयोग्य कर्म में लगाकर योग उचित कर्म में न लगाने वाला ही छोड़कर संसार के प्रिय 5 विषयों के पीछे भागने वाला व्यक्ति उस पुरुष की स्पृहा करे, उसके जैसे होने की इच्छा करे जो उन्नति में लगनरत है।
श्रावस्ती के पास एक परिवार में माता पिता का एक इकलौता पुत्र था। एक भिक्षु बनना चाहता था। लेकिन माता पिता इजाजत नहीं दी। एक दिन माता पिता को बताए बिना चला गया और भिक्षु संघ में शामिल हो गया। जब पिता को मालूम पड़ा तो वह उसे बिहार में लेने गए, लेकिन यह नहीं माना। पिता भी बेटे के मोह में वही दीक्षा लेकर भिक्षु बन गए। आखिर माँ से भी नहीं रहा गया। वह भी अपने पुत्र के और पति के साथ रहना चाहती थी। माता भी भिक्षुणी बन गई। तीनों एक ही स्थान पर रहते थे, साथ साथ ही भिक्षा मांगते थे और साथ बैठकर ही गपशप करते रहते थे। न ध्यान, न साधना और न ही भगवान बुद्ध के धम्म उपदेश सुनते थे। अन्य भिक्षु भिक्षुआ उससे परेशान थी। जब तथागत की मालूम हुआ तो उन्हें बुलाकर पूछा, क्या सचमुच तुम लोग यही करते हो? उन्होंने कहा, भंते, हम लोग अलग नहीं रह सकते। तब भगवान ने कहा, प्रवर्जित होने के साथ ऐसा करना उचित नहीं है। प्रिय का नहीं मिलना अप्रिय का मिल जाना दुखी करता है। इसलिए प्राणियों को और वस्तुओं में से किसी को अपना प्रिय या अप्रिय मत बनाओ। सारे दुख का कारण ही आसक्ति है, राग है, संबंधों से मोह है, चिपकाव है। यदि तुम प्रिय से मिलना चाहते हो तो उस व्यक्ति से स्पर्धा करो, उस व्यक्ति जैसे होने का चाह रखो, उसमें स्पर्धा करो जो सारे सांसारिक संबंधों में अचानक एक असंगत रहते हैं। तुम्हें ऐसे व्यक्तियों से स्पर्धा करनी चाहिए जो स्वयं को उन्नति, साधना और निर्वाण प्राप्ति में लगे हुए हैं। यहाँ कितने भिक्षु हैं जो इस मार्ग में लगे हुए हैं? तुम भी लग जाओ, अपना कल्याण कर लो। तुम अनासक्त और अपने में लीन आत्म अनुपयोगी व्यक्ति से होड़ करो, उन जैसे होने की चाह रखो। प्रिय और अप्रिय की सम्मति न करो, यह दुख होता है। जीवन का सार है, यही हम धम्मपद में ग्रहण करते हैं। सभी को साधुवाद। साध साध साध। बहुत बहुत साधुवाद हमारे अधिवक्ता एडवोकेट जयसिंह जी का, जिन्होंने तथागत गौतम बुद्ध के धम्म ग्रंथ धम्मपद का एक पाठ का वाचन किया और बड़े ही अच्छे शब्दों में उसका वर्णन किया। अब जैसा कि हम इस कार्यक्रम में बाबा साहब द्वारा लिखित धार्मिक ग्रंथ तथागत गौतम बुद्ध और उनका धम्म के एक पाठ का वाचन करते हैं, श्रद्धेय मनोज बौद्ध से अनुरोध है कि उसका वाचन करें। श्रद्धेय मनोज बौद्ध जी। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। किस प्रकार शाब्दिक समानता तत्वतिक भेद को छिपाए रखती है पूर्व जन्म? यह प्रश्न समय पूछता जाता है कि मरने के बाद क्या होता है। बुद्ध के समकालीन आचार्यों के दो भिन्न तरह के मत थे। एक वर्ग आत्मवादी या सस्यवादी कहलाता है, दूसरा कहलाता था अच्छेदवादी। जो सस्यवादी था उसका कहना था कि आत्मा का मरण होता ही नहीं, इसीलिए जीवन शाश्वत है। पूर्व जन्म द्वारा इसका नवीनीकरण होता रहता है। अच्छेदवादियों का मत एक शब्द और अच्छेदवाद से ही स्पष्ट हो जाता है। अच्छेदवाद का मतलब है कि
हर वस्तु का संपूर्ण विनाश मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं होता। भगवान बुद्ध शाश्वतवादी नहीं थे, क्योंकि इसका मतलब था कि वह एक पृथक नित्य तथा आत्मा में विश्वास करना जिसके वे विरोधी थे। तो क्या तथागत अच्छेदवादी थे? जब वे आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते थे तो स्वाभाविक तौर पर उन्हें अच्छेदवादी मानने की प्रवृत्ति हो सकती है, पर लेकिन अलग पदम और सुष्टन में भगवान बुद्ध ने शिकायत की है कि वे अच्छेदवादी नहीं हैं, किंतु उन्हें अच्छेदवादी समझा जाता है। उन्होंने कहा, यद्यपि मैं इस बात को स्थापित करना या करता हूँ और इसी की देशना करता हूँ, तो भी कुछ श्रमण ब्राह्मण भूल से गलती से मुझ पर झूठा इल्जाम लगाते हैं, जो कि वास्तविकता के विरुद्ध है कि मैं अच्छेदवादी की देशना करता हूँ कि वे आदमियों के टुकड़े टुकड़े हो जाने की, नाश की, संपूर्ण विनाश की देशना करता हूँ। यह ऐसा मत है जो कि मेरा मत नहीं है, जिस मत का मैं समर्थन नहीं करता, जो कि भूल से, गलती से और झूठे तौर पर ऐसे भले लोगों द्वारा मेरे सिर मढ़ा जाता है जो मुझे अच्छेदवादी मानना चाहते हैं। यदि यह कथन यथार्थ है और ऐसे लोगों द्वारा जो बौद्ध धर्म को ब्राह्मणी रंग में रंग देना चाहते थे प्रत्युक्ति नहीं है, तो इस कथन से मन में एक गंभीर दुविधा पैदा हो जाती है। यह कैसे हो सकता है कि बुद्ध आत्मा को नहीं मानने और तब भी कहे कि मैं अच्छेदवादी नहीं हूँ? इससे प्रश्न पैदा होता है कि क्या बुद्ध पूर्व जन्म मानते हैं? पूर्व जन्म किस चीज का नाम है? क्या पूर्व जन्म मानते हैं? उत्तर, हाँ, मैं हाँ। यह अच्छा है कि इस प्रश्न को दो हिस्सों में बांट लिया जाए। नंबर 1, किस चीज का जन्म, और दूसरा, किस व्यक्ति का जन्म। यह अच्छा है कि इन दोनों प्रश्नों को एक एक कर लिया जाए। पहले हम प्रश्न को ही ले और पूर्व जन्म किस चीज का है। फिर यह हमेशा इस प्रश्न की उपेक्षा की जाती है कि दोनों प्रश्नों को एक बना देने ही परिणाम है कि पूर्व जन्म की बात को लेकर इतनी गड़बड़ी है। बुद्ध के अनुसार 4 भौतिक पदार्थ हैं, 4 महाभूत हैं जिससे शरीर बना है। नंबर 1 पृथ्वी, 2 जल, 3 अग्नि, 4 वायु। प्रश्न है कि जब शरीर का मरण होता है तो इन चारों महाभूतों का क्या होता है? क्या वे शरीर के साथ मर जाते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि वे भी मर जाते हैं। बुद्ध ने कहा है कि नहीं, आकाश में जो समान भौतिक पदार्थ और सामूहिक रूप से विद्यमान हैं वे उनमें ही मिल जाते हैं। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद श्रद्धेय मनोज बौद्ध जी का, जिन्होंने बाबा साहब द्वारा लिखित धार्मिक ग्रंथ तथागत गौतम बुद्ध और उनका धम्म के एक पाठ का वाचन किया। अब कार्यक्रम समापन की ओर मंगल कामना और सभ्य सत्ता के पश्चात सभी पुष्प अर्पित करेंगे। आज की बुद्ध वंदना का आयोजन वरिष्ठ समाज सेवी श्रद्धेय रूपचंद भारती जी के परिवार द्वारा किया जा रहा है। अगले रविवार 30 अगस्त को बुद्ध वंदना का आयोजन भजन लाल जी के परिवार द्वारा किया जाएगा।
उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। अब मंगल कामना श्रद्धे मनोज गौर जी। मंगल कामना। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। बुद्धं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। धम्मं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। संगम शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। पंचशील के पालन से सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। एम बदामी सबदा से सबका मंगल होए रे। मद क्रोध और मोह त्यागन से सबका मंगल होए रे। प्रज्ञाशील समाधि से सबका मंगल होए रे। जल के प्राणी, थल के प्राणी और गगन के सारे प्राणी, सबका मंगल होए रे। सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। परमार्थ और शांति कर्म से सबका मंगल होए रे। माता पिता की सेवा से सबका मंगल होए रे। सबे सत्ता सुखी हवन्तु, सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे भवन्तु चखे विनो, सबे होन्तु चखे विनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु, सबे भद्राणि पश्यन्तु, मा कंचित् दुःखमावना। सबे सत्ता सुखी हवन्तु, सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे भवन्तु चखे विनो, सबे होन्तु चखे विनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु, सबे भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमावना। सबे सत्ता सुखी हवन्तु, सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे भवन्तु चखे विनो, सबे भवन्तु चखे विनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु, सबे भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमावना। बुद्धं नमामि, नमामि, धम्मं नमामि, नमामि, संघं नमामि। नमामि। सभी को साधुवाद। सबका मंगल हो, कल्याण हो। सब
बहुत बहुत साधुवाद श्रद्धे एडवोकेट जयश्री जी का। अब सभी पुष्प अर्पित करेंगे, बच्चे बैठे रहेंगे, कोई शोर नहीं मचाएगा। आप लोग इतने साल से बाबा साहब और भगवान बुद्ध का मिशन को हर संडे को प्रण लेकर के करते हैं। आप लोग को इतने बड़े त्याग और बलिदान के लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। और इतने खास करके जो लोग यहाँ पर फाउंडेशन के लोग हैं उनके लिए बहुत 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 मेरे तरफ से बधाई हो। और इतनी त्याग और बलिदान शायद ही बहुत लोग कर पाएंगे, एक दो दिन के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन हर संडे को कंटिन्यूस आकर के इतना अपना परिवार के समय निकाल के करना ये सच में बहुत मुश्किल का काम है। इन लोगों को बहुत दिल से साधुवाद करता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि मैं भी आया करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा दूर से रहता हूं इसलिए आने में असमर्थ रहता हूं। और आप लोग इसी प्रयास से, अनंत प्रयास से और अपने भाईचारा के हिसाब से बाबा साहब और भगवान बुद्ध के मिशन को आगे बढ़ाते रहिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तथागत बुद्ध की करुणा हो, तथागत बुद्ध की करुणा हो, तथागत बुद्ध की करुणा हो। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। जय भीम जय भीम। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे।